हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पेट बीस्ट पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे जैसे कि समर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हेयर फॉल की, तो हम कैट के टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें हमारा ये रहेगा कि कैट का जो शेडिंग होता है, हेयर शेडिंग, उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए और किस टाइप से हम उनको समर में काफ़ी अच्छी केयर प्रोवाइड करके उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं और हमारे साथ हमारा सॉल्यूशन कर सकते हैं, ताकि वो घर में अच्छे से रह पाएँ और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो उनके हद से ज़्यादा हेयर फॉल से। तो हाँ जी सागर जी, बताइए। आज एक न्यू टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि रेगुलर ब्रशिंग हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए हमें पेट की, और उससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। रेगुलर ब्रशिंग का मेन पर्पस पता है क्या है? जैसे हमारा इंडिया का वेदर है सिमिलर, मतलब एक स्टेबल नहीं रहता, बार बार चेंज रहता है। जब चेंज होता है ना तो बार बार वो उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से वो शेडिंग करते हैं। तो जब वेरिएशन आती है ना समर में, जैसे गर्मी से बारिश से ठंड में जा रहे हैं, जब वो शेडिंग करते हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शेडिंग करते हैं बच्चे। तो उस टाइम पे उनके रेगुलर ग्रूम करना चाहिए उनको, मतलब कि अच्छे से डेली का ग्रूम करो उसको। सुबह सुबह आप अपना बनाओ टाइम, सुबह सुबह ये कंगा हमारा और ख़त्म। सुबह सुबह आपने अर्ली मॉर्निंग एक बार उसको कॉम्ब किया और आपने मतलब आपको जगह जगह बाल नहीं मिलेंगे कोई। और इसमें बात ये भी है कि रेगुलर ब्रशिंग का ना एक फ़ायदा हो रहा है कि नोट्स बन जाते हैं बच्चे के, और जब नोट्स बन जाते हैं ना तो पूरा पैच स्किन से निकलता है। तो उससे बेस्ट है कि आप ब्रशिंग करते रहो, वो भी नहीं बनेंगे और बच्चा भी हेल्दी रहेगा, जंक्स भी नहीं बनेंगे। उसकी जो बॉडी के अंदर कोई भी अगर मतलब जैसे टिक्स है, फ्लीज है या फिर कोई वुंड है, वो भी हमें पता चल जाएगा अगर होता है तो। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम भी दिखता है, फेस करते हैं वो, कि किसी कैट को टिक्स हो जाते हैं और बाल ज़्यादा होने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता, दिखता नहीं है। अब रहते वो उसी के साथ है, बट एक महीने तक लोगों को पता नहीं चलता कि टिक्स हो चुके हैं उसको। तो उसमें तो कैट तो चली जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी। पर जैसे उनका बॉडी में ब्लड का जो मात्रा रहती है वो बहुत कम रहती है, तो इसकी वजह से अगर टिक्स आकर उसकी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, पॉइजन फैला देते हैं, तो उनका बचना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसके लिए आपको ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अगर हेयर फॉल भी हो रहा है और ऊपर से आप केयर भी कर पा रहे हो, तो ब्रशिंग करना, रेगुलर ग्रूम करो उसे। हाँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपकी कैट भी हेल्दी रहेगी, आपके घर में बाल भी नहीं होंगे जगह जगह पे, और आप उसकी बॉडी से अवेयर भी रहोगे, उसकी चीज़ों से अवेयर रहोगे। कुछ हो तो नहीं गया इसको, बस इसी से अवेयर रहोगे। जैसे कि आपने बोला है छोटा बच्चा है, क्योंकि सिस्टम बहुत छोटा होता है, लीवर छोटा, किडनी छोटी, वो अफेक्टेड हो गई तो मतलब गया। बहुत रेयर केसेस हैं हमारे इंडिया में, तो बहुत कम बचते हैं बच्चे। बाहर किसी अदर कंट्री में फिर भी बचा लेते हैं बच्चों को। यहाँ पे इतनी है नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुफेलोस के बारे में नॉलेज है ज़्यादा। बफेलोज हॉर्स के बारे में भी है, बफेलोज के बारे में भी है, काउज के बारे में भी है, कैट के बारे में इतना वास्ट कैट के बारे में इतना नहीं है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि डाइट का इसमें कोई रोल रहता है और किस हद तक वो रोल रहता है। डाइट का रोल प्राइमरी है, ब्रशिंग से भी पहले आता है डाइट का रोल। ठीक है। अगर डाइट आपने हेल्दी दे रखी है बच्चे को, तो हेयर फॉल ज़्यादा होने का मतलब नहीं है। अगर उसका डाइट ही बेकार है तो वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा करेगा। डाइट बहुत अच्छा दे रहे हो, हेयर फॉल तो करेगा पर कम करेगा। ब्रशिंग करोगे जैसे आप, उसमें और इसमें डिफरेंस देखोगे आप। डाइट में क्या है कि डाइट में ओमेगास दो, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये चीज़ें। इससे क्या है कि उसकी ना स्किन को और उसके हेयर्स को न्यूट्रिशन मिलता है। और जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो जो डेंसिटी है ना हेयर्स की, वो अच्छी आएगी, ग्रोथ अच्छी होएगी, हेयर्स की डेंसिटी अच्छी आएगी, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ों से ना प्रिवेंशन रहेगी।
तो इसलिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप उसको डाइट दे रहे हो, अगर आप फीड भी दे रहे हो ना, कोई भी ब्रांड की फीड दे रहे हो, ये ओमेगास तो अलग से आप डालो, उसके अंदर लेके डालो, फिश दो उसे, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो, पर ज़रूरी है देना। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो होममेड डाइट देते हैं, वेज डाइट देते हैं, तो वो कैसे मतलब ओमेगास को फुलफिल कर सकते हैं डाइट के अंदर? दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके बच्चे को फ्लैक्स सीड्स का पाउडर चल जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बिल्कुल छोटी मात्रा में देना होता है। नियर अबाउट आप लगा लो कि जैसे एक चुटकी लगा लो, हिंदी भाषा में बोलो, उतनी देनी होती है। अगर वो डाइजेस्ट कर ले तो बेस्ट है, नहीं डाइजेस्ट करता तो बहुत से सप्लीमेंट आते हैं, बहुत सी कंपनीज़ के, जहाँ पे आपको समझ में आए कि ये बढ़िया है, ये ले सकते हो, या इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो बाय करो और दो डाल के वेज में। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन हमारा ये रहेगा कि जैसे पानी को समर्स में प्रायोरिटी समझा तो जाता है, पर पानी का रोल क्या रहता है? मतलब अगर हेयरफॉल हो रहा है तो उसमें रोल क्या है पानी का? मतलब कोई क्या सोचता है कि जैसे विंटर्स में या फिर सीज़न नॉर्मल रहता है, किसी जैसे मुंबई जैसे शहर में सीज़न नॉर्मल चलता है, मनाली जैसे शहर में सीज़न नॉर्मल चलता है, ठंड है तो ठंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है, पर वैसे ठंडा वेदर रहता है। मुंबई जैसे शहर में क्या ह्यूमिड है तो ह्यूमिड ही चलता है, समर ह्यूमिड ये चलता रहता है। तो वहाँ के लोग क्या है, 12 के 12 महीने बच्चे को सेम ही हैंडल करते हैं। अब पीक पे जब समर आता है तो उसमें उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हाइड्रेटिंग में? मतलब क्या ये कुछ इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे हाइड्रेशन, या फिर सिर्फ वो जो जिस तरीके से चल रहे हैं इतने टाइम से, जो वो बाकी के 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने देते होंगे, जिस तरीके से डाइट या वाटर इनटेक उनका रखते होंगे, वैसे ही मैनेज करना चाहिए पूरा टाइम? ये मिथ भी है कुछ लोगों का कि नहीं हमारा तो सब ऐसे ही मैनेज हो जाता है। कुछ लोगों की क्वेरीज भी है इस बारे में। हाइड्रेशन इस तरीके से ज़रूरी है, अगर बॉडी में पानी नहीं होगा तो बॉडी काम कैसे करेगा? हाँ, ये तो है ही, ह्यूमन बॉडी में भी यही सबसे मेन। और अगर वो पानी नहीं पीता, सादा पानी नहीं पीता, तो आपको वेरिएशन ढूंढना पड़ेगा उसको पानी पिलाने के लिए, पर पानी पिलाना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं पिएगा बीमार हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक नहीं पिएगा ना, वो 6th डे या 7th डे पे ना बीमार हो जाएगा। और जब बीमार होएगा ना तो सिर्फ हाथ लगाने से उसके बाल हाथ में आ जाएंगे। मतलब काफी बंच ऑफ हेयर, बंच का बंच ऐसे, अगर हाथ ऐसे करोगे ना, बंच का बंच ऐसे हाथ में आ जाएगा आपके। तो पानी इस तरीके से ज़रूरी है पिलाना, क्योंकि हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन भी नहीं होनी चाहिए कि इतना पिला दिया कि वो मटक के चल रहा है। हाँ, मतलब बाकी चीजें भी फिर उसको लगेंगी नहीं बॉडी में। हद से ज्यादा हाइड्रेशन रहेगा तो सब कुछ जो खाएगा एकदम से सब कुछ निकालता जाएगा पोटी के थ्रू। तो लिमिटेड पानी दो, और हो सके तो बाउल भर के रख दो, कुछ टाइम में अपना पीता रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोगों का हमारे नॉर्थ साइड में क्या कहना है कि वो लोग कर्ड और लस्सी देते हैं, तो क्या ये सेफ है? और सेफ है तो कितनी क्वांटिटी तक सेफ है ये? डेली बेसिस पे अगर आप देखो तो अगर कर्ड और लस्सी दे रहे हो तो नियर अबाउट आप जो छोटी कटोरी होती है ना घर की, वो आधी कटोरी दे सकते हो आप एक पेट को, एक कैट को। हाँ, एक कैट को इतना ही दे, कैट को, किटन को नहीं, कैट को इतना ही दे सकते हो। किटन को तो और भी कम, उससे भी कम देना है, क्योंकि कैट जब खाती है ना कर्ड तो हेलुसिनेशन में चली जाती है। ये क्यों होता है? अगर वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो क्या हो सकता है? मतलब क्या साइन क्या रहते हैं? और ये चीज़ तो हमने भी फेस की थी, क्योंकि गलती में दी हमने डॉग को थी और खा हमारी बिल्लियाँ गई थी। तो क्या हुआ था? आपने क्या क्या फेस किया उस टाइम पर? मैंने तो यही फेस किया था, मटक के चल रहे थे, मतलब हेलुसिनेशन में आ गए थे। मतलब जैसे वो उनको कोई नशा टाइप हो जाता, जैसे आमतौर पे एक नशा सा नहीं हो जाता बॉडी में, उस टाइप से रहेंगे वो ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करेंगे,
और फिर बॉडी भी एकदम ऐसे वेवी सी हो जाएगी, उनकी लथार्जी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और एक्टिव भी नहीं दिखेंगे वो, एकदम से आप डर जाओगे। तो वो 1 से 2 दिन तक चलेगा ये सिनेरियो, जब तक डाइजेस्ट नहीं होगी। हाँ, तो इतना भी नहीं देना होता कि उसकी बॉडी होती छोटी सी, सब सारा सिस्टम उनका छोटा सा होता है, तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में उन्हें ये दिया जाता है। आप चिकन अच्छे वे में दे सकते हो, आप पनीर अच्छे वे में दे सकते हो, पर ये सब चीज़ें बहुत कम दी जाती हैं जो पचने में टाइम लगाए उनकी बॉडी में। तो और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो वो। ये तो देखना, ये तो बिल्कुल ही देखना चाहिए आपको। और इंडीज़ को ये सब दिक्कतें नहीं होती क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं, बाहर रहकर वो इतनी सब चीज़ें खाते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होता है, तो वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं मोस्टली चीज़ों को, सब चीज़ों को नहीं, मोस्टली चीज़ों को। तो चलते हैं हम अपने 4th सिनेरियो पर, जिसमें है बाथिंग। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्या एक बाथिंग करवाना सॉल्यूशन है उसका, और बाथिंग से हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उस वक्त में। तो अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बाथिंग करवाना तो सोल्यूशन है नहीं उसका। बाथिंग इनके अंदर ओकेजनली होती है क्योंकि अपने आप को क्लीन रखते हैं, ठीक है। बाथिंग एक तरीके में होती है, अगर मान लो जैसे आपका पेट ग्रूम कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया और गंदा दिख रहा है कि नहीं, साफ़ नहीं है ये, तो बाथिंग करवानी ज़रूरी है। अगर आपको यूँ दिखे कि इन्फेक्शन फैल गया उसकी बॉडी पे, समझने का बैक्टीरियल फैल गया, कुछ फैल गया, आप दवा लगा रहे हो, तो आपको ड्राई बाथ करवाना ज़रूरी है उसको जब आप क्रीम लगाओगे उससे पहले, क्योंकि बैक्टीरिया को रिमूव भी तो करोगे, क्लीन करोगे उससे, बैक्टीरिया को रिमूव करोगे, फिर दोबारा से लगाओगे उसको क्रीम, इस तरीके से। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि बाथिंग अगर देखो मतलब कि इंडियंस में ये चीज़ की बहुत ज़्यादा होड़ रहती है कि हमें अगर हमने किसी को पाला है तो वो साफ़ सुथरा रहे, और उनको ये भी रहता है कि साफ़ सुथरा रहे तो ही घर में रहे, और ये भी रहता है कि साफ़ सुथरा रहे तो ही हमारे बिस्तरे तक आए या घर में घूमे। तो उनका सिनेरियो, उनके वे ऑफ थिंकिंग से आप क्या जवाब देना चाहोगे कि मतलब किस हद तक बाथिंग कराना ठीक है और किस हद तक नहीं। मतलब अगर कोई कहता है कि हमें करवानी ही है, हम तो करवाते ही हैं, हमें तो यही, मतलब हम तो बिना नहलाए रख नहीं सकते, एक माइंड सेट हो जाता है ना लोगों का कि पेट रखा हुआ है हम तो नहलाएंगे ही। तो अब इसमें एक कर सकते हो, अगर आपको मतलब आप सोचते ऐसा हो कि ज़रूरी है बाथिंग करवाना, मतलब चाहिए ही चाहिए आपको, तो आप समर्स आती, जैसे समर आती है तो महीने में एक बार करवा दो, विंटर आती हैं तो 3 महीने 4 महीने में करवाओ। विंटर में तो ये होता है ना ही करवाओ, क्योंकि ठंड के नहीं है ये, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है इनको। ठंड के भी तब रह सकते हैं जब आप प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन डाइट, तो भी प्रॉब्लम तो आती ही है, ठंड लग जाती है इनको। हाँ वो तो है ही, वो तो देखने को भी मिलता है, काफ़ी सीन्स ऐसे देखने को मिलते हैं। समर में है कि आप महीने में एक बार नहलाओ इनको, वही बेस्ट है इनके लिए। अगर आपकी ये कि बहुत क्लीन और बहुत ज़्यादा फोबिया हो किसी को तो फिर पालो ही मत। तो मतलब कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि 15 दिन में नहलाना हम प्रेफर करते हैं या हफ्ते में नहलाना प्रेफर करते हैं, तो उसके साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके साथ फिर बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो क्लीनलीनेस पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो फिर डाइट मेंटेनेंस भी चाहिए उसमें, ताकि बॉडी के ऑयल्स मेंटेन रहें, बॉडी मॉइस्चराइज रहे, टेम्परेचर भी मैनेज रहे बॉडी का, हाँ हर चीज़ के लिए हाइड्रेट भी रहे। क्योंकि हद से ज़्यादा नहलाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी हेयर वाली बॉडी है, आप अगर बाल हद से ज़्यादा धोगे तो क्या होता है, ड्राई स्कैल्प हो जाता है, ऐसे उनकी बॉडी ड्राई हो जाएगी और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, फिर हेयर फॉल क्या, पूरा हेयर ही शेड हो जाएगा उनका बॉडी से। तो हर एक चीज़ का ना एक सिनेरियो होता है, फोबिया किसी चीज़ का मत पालो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पेट के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को समझो, क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं है, क्योंकि आप पेट को लेके आए हो तो पेट के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा ना। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो। हाँ हाँ। तो पेट अगर ले गया तो पेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेट को कैसे रखना है, उसके उसकी बाद केयर ही कैसे करनी उसके है। बाद ही आप उस चीज़ को फुलफिल कर पाओगे कि हाँ पेट आपके पास पूरे तरीके से रह पाएगा। यही आप ले आए और उसको 10 दिन में आपने 10 बार नहलाने की सोच ली तो क्या फ़ायदा उसका, बचेगा ही नहीं वो बच्चा। आज नहीं तो कल उसको कोई ना कोई दिक्कत आनी ही आनी है। इसमें हमें बताने में हमें कुछ किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं है कि मतलब हमें कुछ मिल रहा है। हम तो जितना चाहते हैं पेट फ्रेंडली कंटेंट बनाने की सोचते हैं ताकि पेट्स को हेल्प मिले, आपको हेल्प मिले समझने में चीज़ों को, और आप चीज़ों को जितना इजीली समझ पाएंगे उतना उनकी लाइफ इजी हो पाएगी। तो मेन तो हमारा मोटिव यही है कि पेट्स की लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो पाए। हमारे सिनेरियोज़ के अंदर पेट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। कभी हमें कुछ सही लगता है, कभी हमें कुछ गलत लगता है अपने माइंड ऑफ वे से। हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो है हमारा कि अब हम घर में रखते हैं पेट को, ठीक है, कुछ ना कुछ हद तक तो देखो शेड होगा, बहुत नहीं होगा, आफ्टर ग्रूमिंग कुछ ना कुछ हद तक शेड होगा। तो शेड होने के बाद इंटीरियर वगैरह हमारा रहता है, सोफ़ा रहता है, बेड्स रहते हैं और रग्स रहते हैं हमारे घर में, कारपेट्स रहते हैं, सारी चीज़ें मतलब जिस पर बाल जाकर चिपक जाते हैं और इजीली रिमूव नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको क्लीन करने के लिए, उसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसका क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए आप वैक्यूम यूज़ कर सकते हो, वैक्यूम यूज़ करो। काफ़ी अच्छी कंपनीज के वैक्यूम हैं वैसे आजकल, तो काफ़ी अपग्रेड हो गए सिस्टम। अलग अलग तरह के वैक्यूम आते हैं, उसमें क्या है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको समझ में आए वो आप बाय करो, उसको यूज़ करके देखो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई और ट्राई करो। पर वैक्यूम लेने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे अगर मान लो घर में जगह जगह बाल हैं, एक तो आपके लिए हेल्पफुल हो गया कि क्लीन हो गया, एक आपके पेट के लिए हेल्पफुल हो गया कि जहाँ उसके बाल है ना वहाँ जाके वो दोबारा बैठेगा, वो फिर नोट्स बननी शुरू हो जाएंगी, बाल चिपकेंगे, टूटे हुए बाल साथ में चिपकेंगे, फिर नोट्स बनेंगी, फिर पूरा और पैच निकलेगा। तो ये उसके लिए भी बेनिफिट है, आपके लिए भी बेनिफिट है। हेयर बॉल कैसे बनेगा? बाल टूटे हुए हैं और उसने उसी टाइम लीक कर लिया, ग्रूम करा कई बार अंदर, तो हेयर बॉल बनेगा, या तो वो कुछ टाइम बाद वोमिट में निकालेगा या फिर पूप में आएगा हेयर बॉल, ऐसे। उसकी वजह से ब्लॉकेज भी हो जाती है बहुत से। हाँ, काफ़ी बार हो जाती है, किसी किसी को हो जाती है ये प्रॉब्लम ब्लॉकेज की, जब हेयर बॉल ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना बॉडी के अंदर तब हो जाती है। तो इसके लिए भी प्रिकॉशन लेने चाहिए कि हेयर बॉल बॉडी के अंदर से मतलब क्लीन कैसे करें। अगर देखो अपनी ग्रूम तो करते ही हैं वो, उसमें भी जाते हैं बाल, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे क्लीन करें? तो उसके लिए आप डाइट में उनकी पम्पकिन दे सकते हो। पम्पकिन से क्या है कि बाउल मूवमेंट बनती है और उसके बाद वो क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर डिवॉर्म करो उनकी, तब भी आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा हेयर बॉल्स का। तो और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं सप्लीमेंटेशन में, जब आप दोगे उन्हें तो उससे सॉल्यूशन नेचुरल कोई भी है घर का, कोई होम रेमेडी टाइप? होम रेमेडी आप उनको बहुत ऐसे मतलब समझ नहीं आएगा किसी को कितना देना है। कोई ज़्यादा दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई कम दे देगा तो उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उसका बेनिफिट नहीं है। जो समझदार, जो मतलब जो कर पाए ना, जो जानता है पेट को अच्छे से, वही अगर दे उस चीज़ को तो बेस्ट है। ठीक है, होम रेमेडी पर नहीं जाते हैं। हाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। हेयर बॉल के लिए आजकल वो आने लगी है, ट्रीट आने लगी है। अच्छा। हाँ, वो जैसे नॉर्मल ट्रीट आती है ना चिकन ग्रेवी टाइप में, वैसी ट्रीट आती है, वो ट्रीट ले लो आप, वो ट्रीट खिला दो, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका हेयर फॉल का। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट है एयर प्यूरिफिकेशन का, जिसमें हमें ये चाहिए कि मतलब जैसे पेट हो, कोई भी पेट हो, कैट्स के साथ तो फ्लीस का बहुत पुराना रोल रहता ही है। थोड़े से भी गीले होने शुरू हो जाते हैं वो, या उनका खाना पड़ा है तो फ्लीस बहुत जल्दी आ जाती हैं, और पानी हल्का सा भी उनके खाने में लग गया तो उसमें या उनकी पूप
कहीं पर रह गई किसी कॉर्नर में, हाँ। किसी पी रह गई कहीं पर भी, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मतलब एयर प्यूरिफाई कैसे किया जाए इन्वायरमेंट को हमारे घर के? आप आजकल ना छोटे छोटे प्योरीफायर्स आते हैं, प्योरीफायर्स, अच्छा। वो आप इंस्टॉल कर लो। उसमें क्या है कि जो बाल उड़ रहे होंगे, एक तो वो मशीन में चले जाएंगे। अच्छा। ठीक है। दूसरा क्या है कि एयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी रूम के हिसाब से। ठीक है, क्लीन हो जाएगा। और तीसरा, जब क्लीननेस रहेगी ना पूरी की पूरी, और जो एयर प्योरिटी लेवल अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा, तो ना आपको प्रॉब्लम आएगी ना पेट को प्रॉब्लम आएगी उस चीज़ में। ठीक है। हेयर फॉल सॉल्यूशन में हमारा 7th पॉइंट है हेल्थ चेकअप को लेके। हेल्थ चेकअप का क्या रोल है हेयर फॉल सॉल्यूशन के अंदर? हमें पता नहीं है बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे ये मतलब नहीं पता हमें ब्लड कितना है, ये नहीं पता हमें किडनी किस कंडीशन में, लीवर किस कंडीशन में है। तो इसका मतलब मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि मतलब हेयर फॉल होते ही हमें हेल्थ चेकअप करना है कि कोई ऐसा सिनेरियो कि हमें मेंटेन करके रखना है, इतने दिनों बाद हमें हेल्थ चेकअप करवाना है? नहीं, मेजर एयरफॉल हो, तो मेजर एयरफॉल का मतलब है कि आपने हाथ मारा और पूरा ऐसे बाहर निकल के आ गया, स्किन ही बाहर आ गई बच्चे की। तो अर्ली साइन क्या है उसके? कुछ अर्ली साइन है? अर्ली साइंस ये है कि आँखों में डस्ट आ जाना, साइड में भर जाना, ब्लैक कलर का जो हाँ। रहता है। जब कान के ऊपर से बाल उड़ने लग जाना। ठीक है। ठीक है, आइज के जो आइज होती है उनकी, उसके यहाँ से आईब्रोज होती हैं वो निकलने लग जाना। अच्छा। ये अर्ली साइंस है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना आपके पेट के साथ, तो उसको वेट की जरूरत है। और जो एक और चीज़ देखी गई थी अभी, पिछले हमारे पास एक क्लाइंट भी आए थे, उन्होंने बताया था, एक ये भी रहता है कि इनके जो गम्स होते हैं ना, गम्स और ईयर्स पेल येलो होने लग जाते हैं, वाइट होने लग जाते हैं, उसमें भी आई थिंक ये भी अर्ली साइन में ही डिनोट किया जाएगा। अर्ली साइन में ये पता चलने में बहुत देर लग जाती है लोगों को, क्योंकि देख नहीं पाते गम्स उनके खोल के। हाँ, कोई गम्स को समझ नहीं पाता, क्योंकि ईयर्स तो दूर से दिख रहे हैं, स्किन के ऊपर कुछ हो गया दिख रहा है, हाँ भाई ये हो गया इसको। गम्स ऐसे खोल के कोई नहीं देखता। तो ये अर्ली साइन में आ सकता है, पर अगर किसी को पता हो ना तो आ सकता है। और नोज के आसपास भी ब्लैक एरिया बन जाता है, नोज ऊपर से फ्लेकी हो जाती है, हाँ। ये सब चीजें भी हो जाती नोज के ऊपर से भी हेयर उड़ जाएंगे, नोज के ऊपर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, और एक लेयर बन जाएगी अलग से। बॉडी भी डैंड्रफ टाइप हो जाएगी। हाँ, बॉडी भी डैंड्रफ टाइप हो जाएगी। तो ये सब अर्ली साइंस हैं कि आपके पेट को ना वेट की जरूरत है। स्ट्रेस रिडक्शन करना क्यों ज़रूरी है कैट्स के लिए, और ये कितना महत्वपूर्ण रहता है उनकी लाइफ के लिए, और हेयर फॉल प्रॉब्लम में कितना सॉल्यूशन देता है? क्योंकि जितना वो स्ट्रेस में रहेंगे उससे उनका हेयर फॉल बढ़ता जाएगा। और ये प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं लोग, हम सागर जी से पूछेंगे। बताइए सागर जी। क्या बताएं, कैट का ना एक ड्रॉबैक है, क्यों ना स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाती है, एकदम से बीमारी लगा ले, एक तरह की बीमारी है। तो इसमें ना स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए काफ़ी चीज़ें आती हैं। जैसे तो वो बोर्ड आता है उसका बना हुआ, स्क्रैचिंग बोर्ड बोलते हैं उसको। आप बनाने को घर पे बना सकते हो। हैवी क्वालिटी का कार्डबोर्ड आता है ना, बॉक्स आते हैं, वो लेके उससे जैसा मर्जी डिज़ाइन करके बना दो। तो वो जब यूज़ करते हैं ना, उसमें उनको स्ट्रेस रिड्यूस होता है ऐसे करने में। बच्चा बड़ा हो जाता है, चाहे अडल्ट हो चाहे छोटा हो, सब खेलते हैं उसके ऊपर सारे के सारे। एक चीज़ और आती है कैटनिप, वो कैटनिप यूज़ कर सकते हो आप। कैटनिप जैसे उनको दोगे ना, कैटनिप होता क्या है मतलब? नेचुरल होता है? हाँ, नेचुरल होता है, प्लांट बेस्ड होता है। अच्छा, हाँ वो हाँ हाँ, देख करेगा। अच्छा, तो वो दोगे तो वो बहुत फेवरेट होती है इनकी, उसमें भी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है इनका, बहुत काम हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें दो। और स्ट्रेस रिडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा उतनी हेयर की क्वालिटी ख़राब होएगी,
फिर उसी हिसाब से बाल झड़ेंगे। जैसे हमारे अंदर होता है ह्यूमंस के अंदर, स्ट्रेस की वजह से हमारा ग्रोथ भी नहीं हो पाती हेयर्स की, सेम ग्रोथ भी नहीं होएगी, बाल भी झड़ेंगे। फिर जब बाल झड़ जाएंगे स्किन पे ऑटोमेटिक यार कोई ना कोई बैक्टीरिया तो लग ही वही जाएगा। बात, मतलब जैसे कि बाहर से कितना भी आप सॉल्यूशन ढूंढ लो, अगर प्रॉब्लम इंटरनली है तो आपको इंटरनली ही उसको रिलीफ देना पड़ेगा। हाँ, क्यों रोना पड़ेगा। ठीक है, बट अर्ली साइंस कुछ ऐसे हैं कि मतलब अगर कोई कैट पेरेंट्स हैं जिन्हें पता चल सके कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हों, बट उन्हें मतलब आइडिया नहीं हो, तो इन केस अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो उनको हेल्प मिले। तो अगर डिवॉर्मिंग प्रॉपर रखी हुई है, एक टाइम पीरियड होता है डिवॉर्मिंग का, वो अगर प्रॉपर है, ओमेगाज आप अच्छे से दे रहे हो, और इनको सैल्मन ऑयल भी दिया जाता है। अगर सैल्मन ऑयल दे रहे हो तो प्रॉब्लम बहुत कम आती है, बहुत रेयर चांस होते हैं प्रॉब्लम आने के। वो उस केस में आता है, मान लो अगर वेदर चेंज हो गया, वॉमिटिंग लग गई, या फिर कुछ ऐसा खा लिया, या हेयर फॉल्स हो गए स्टमक में, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, कुछ एक चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ये भी हो जाता है किसी किसी में कि नेचर पे इम्पैक्ट पड़ जाता है उनका। अगर कोई लविंग पर्सन है उनके घर में, अगर वो एकदम से कहीं चले जाते हैं, उनके पास से दूर चले जाते हैं, या फिर उनको जो जगह से प्यार हो वो चेंज हो जाती है, वो भी पॉइंट्स आ जाते हैं स्ट्रेस को बढ़ाने में। आ जाते हैं इनकी लाइफ के अंदर आ जाते हैं। इवन तक कि कोई पेट भी अगर उसके साथ रह रहा है तो उसमें भी ये दिक्कत देखी जाती है कि अगर वो नहीं है उसके पास, जो रोज़ उसके साथ खेलता था रहता था, अगर वो नहीं है तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी वजह से उनको स्ट्रेस आ जाता है। इसमें यही होता है ना, जैसे पेट है, उसको जो जितना टाइम देगा ना उसके लिए वो उतना लॉयल होता जाएगा। अब बॉन्डिंग तो बनेगी, मतलब किसी के साथ भी अब रहे। मैं किसी अनदर डॉग किसी और घर में चला जाऊँ, मैं किसी को कोई और पेट है, मैं 4 दिन मिलने जाऊँगा ना, अगर उसको प्यार कर रहा हूँ, उसकी बॉन्डिंग बन जाएगी। वो 5th डे 6th डे ना गेट पे आके इंतजार करेगा कि वो बंदा क्यों नहीं आया इस टाइम पे, वो तो आता था मिलने। तो वो एक सैडनेस आ जाती है माइंड के अंदर, स्ट्रेस आ जाता है कि वो क्यों नहीं आया। साइकोलॉजी है इनकी, इनको सब कुछ फील होता है, हर चीज़ फील करते हैं ये। और इनका सिस्टम जैसे बहुत मिनी सिस्टम होता है, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी कर जाती है इनको। डॉग्स में कैट्स के मुकाबले कम होता है, बट होता है डॉग्स में भी। हाँ, मतलब हर एनिमल में दिखेगा आपको, बट इवन तक कि फिश के अंदर भी स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अगर मान लो जैसे डॉग है, डॉग में क्या है कि अगर वो बीमार हो गया तो क्योर हो जाता जल्दी। कैट में क्या है कि कैट के अंदर ना हीलिंग पावर होती है। कभी कैट को आप पकड़ोगे ना अपने पास, तो हम उसको जनरेटर बोलते हैं, वैसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में आवाज़ आती रहेगी गर्र 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 की, वो उसको अपने आप को हील करते रहते हैं। वो पर अपनी बीमारियों को, अपनी चीज़ों को, अपनी स्किन प्रॉब्लम होगी, हेयर क्वालिटी होगी, अपने स्ट्रेस को, सिस्टम ऐसा होता है सारा का सारा प्रॉपर, मतलब उनका पूरा पूरा बॉडी को हील करते हैं उस साउंड से। तो ये जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, और जब बीमार हो जाते हैं तो क्योर नहीं होते जल्दी से। तो अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक, 9th टॉपिक की तरफ, जिसमें रहेगा कि शेडिंग सीज़न में क्या रहता है और शेडिंग सीज़न कंसीडर कब किया जाता है, और जिसमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। वैसे हमने ब्रशिंग में आधे से ज़्यादा इसको कवर अप कर दिया, बट फिर भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे जो हम प्रेफरेबली इसमें बता सकते हैं। शेडिंग सीजन है ना, इंडिया में ना वेदर चेंज होता रहता है। आज कुछ वेदर है, कल कुछ वेदर है, उसके बाद फिर वेदर चेंज होता है। कम से कम 4 क्लाइमेट हैं चेंज होते हैं जो बार बार। तो हर वेदर में ना बॉडी अपना टेम्परेचर एडजस्ट करती है, और जब वो टेम्परेचर एडजस्ट करती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। चाहे आप ओमेगा दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी दे रहे हो, वो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है या फिर न्यूट्रिशन लेवल डाउन है इसलिए हेयर फॉल हो रहा है, नहीं, वो वेदर की वजह से होता है।
तो इस केस में क्या होता है कि आप जितना उस वक्त में जितना इसको मतलब ब्रशिंग करोगे ना तो नोट्स नहीं बनेंगे। ब्रशिंग करते रहोगे तो आपको मालूम रहेगा कि साफ है, कुछ हुआ तो नहीं। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे नए नए इंसेक्ट्स भी आते हैं, तो हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, आउटर भी इनर भी। आउटर दिखने में तो आपको साफ दिख रहा है, मन माने आप बाल थोड़ा देखो नीचे आपको टिक्स दिख जाए, फ्लीज दिख जाए, फिर रेड पैच भी हो जाते हैं, इची पैच भी हो जाते हैं, ड्राई फ्लेक्स भी हो जाते हैं, राउंड पैच भी हो जाते हैं जो इची तरीके से जैसे दांत बोलते हैं। हाँ, मतलब जैसे हमारी बॉडी पे हो जाते हैं वैसे सेम इनकी बॉडी पे हो जाते हैं। और ये मोस्टली मतलब तभी देखा जाएगा जैसे मतलब समर आता है तब, जैसे ही हम स्प्रिंग के अंदर जाते हैं तब, मतलब चेंजिंग ऑफ वेदर होता है ना, तब ही शेडिंग सीजन चलता है इनका। और अगर आप जैसे मान लो एक ऐसे एरिया में रहते हो जैसे मुंबई है, आप मुंबई में रहते हो, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा क्या रहेगा कि 20-30 ऐसे रहेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको ज़्यादा। हाँ, मतलब वो जहाँ पे उसी वेदर तरीके से मैनेज कर जहाँ पे वेदर ऐसा है ना 0, फिर 40, फिर 20-30, फिर 8-9-10 ऐसे है टेम्परेचर, जहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर मतलब ये भी हो जाता है कि अगर मनाली में रहने वाला बच्चा है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को बना लेता है वैसा, फर आ जाता है। अच्छा, देखो बॉडी को तो बना लेगा वैसा, पर वो सर्दी में नहीं चल पाएगा। हाँ वो तो है ही, वेदर कोजी सा ही चाहिए। हाँ वो तो है, ठंडा मीठा। बट ये है कि शेडिंग मोस्टली उसी टाइम पर देखी जाती है जब एक्सट्रीम वेदर चेंज हो जाता है। हाँ, उसमें तो शेडिंग होएगी नहीं, इतनी ठंड में शेडिंग होएगी नहीं। हाँ, नहीं होगी। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो मे बी मिल जाए, बट विंटर में आपको नहीं दिखेगा। तो ये है कि शेडिंग का मतलब होता है कि बाल निकल जाना, मतलब आपको उनको अच्छे से अच्छे खासे बाल निकल जाना। नॉर्मल थोड़े मोटे बाल निकलना तो वो कोई शेडिंग नहीं होती। जैसे मान लो हम डेली अपने अगर कोम करते हैं तो हमारे भी निकलते हैं, छोटे बाल भी और बड़े बाल भी। ऐसे डेड हेयर डेली हमारे भी निकलते हैं, तो उसमें ये उसको शेडिंग में उसको मत गिनना। हाँ, शेडिंग प्रॉपर एक कोम पूरी भरी हुई हो बालों से, उसको कहते हैं शेडिंग। मतलब आपने एक बार ऐसे कोम किया और आपको दिखा कि इतना सारा फर निकला है, उसको शेडिंग बोलते हैं, उसको प्रॉपर शेडिंग बोलते हैं। बाकी इतना ही है इस टॉपिक के बारे में। अभी तो कुछ और रहेगा, कुछ नई अपडेट आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इशू है, फेस कर रहे हो और क्वेरी कोई है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, या फिर हमें डीएम कर सकते हैं आप। हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी इसमें अटैच है प्रोफाइल के अंदर ही। ऐसी वीडियोस आगे और लाते रहेंगे। होप सो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जी। और जुड़े रहें, आपके साथ नए नए टॉपिक लेकर आकर कवर करते रहेंगे। आजकल जो भी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, होप सो हम उनको जितना हो सकेगा कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को कर लें, और फिर अपडेट आती रहेगी आपके पास। थैंक यू।